क्योंकि मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई करना इजी है, मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करना और उसमें भी ट्रेड में एंट्री लेना इजी है, मॉर्निंग स्टार के ट्रेड को मैनेज करना वहाँ पे आता है एक्चुअल स्किल्स। ऐसे दो अलग अलग स्टॉप लॉस आप रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन पैटर्न की हाइट कितनी है। हमको चाहिए सिर्फ दो लेवल्स, और वो होती है ये जो आपको 0.382 और फिर 618, ये जो दो लेवल्स है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑलमोस्ट 75 से 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम प्राइस मूव होगी और आपके स्टॉप लॉस को जाके हिट करेगी ही करेगी। तो ये है वो चेकलिस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग स्टार्स को वैलिडेट करने के लिए। और उसमें भी अगर आप 1:2 या 1:3 टारगेट करोगे, इसका मतलब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे पे 12%, 15%, 18% का मूव टारगेट कर रहे हो एट द मिनिमम। सो मॉर्निंग स्टार, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार दिखता कैसे है। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि वो अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार चार्ट पे किस लोकेशन पे बनना चाहिए, वो मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है, अच्छी एक्यूरेसी देता है, अच्छा परफॉर्म करता है। और साथ में हम देखेंगे कि ऐसा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार वो ढूंढते कैसे है, इतने सारे स्टॉक्स में से किस स्टॉक में ये बना है उसको कैसे ढूंढना है, वो हम ढूंढेंगे कुछ स्कैनर्स के हेल्प से। और फिर उस स्कैनर के हेल्प से जितने भी स्टॉक्स हमको मिलेंगे, जितने भी मॉर्निंग स्टार्स हमको मिलेंगे, उन सबको हम वैलिडेट भी करेंगे एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट यूज करके, जो आप भी यूज कर सकते हो। और एंड में हम देखेंगे कि ये जो अच्छे मॉर्निंग स्टार आपने फाइनली सिलेक्ट किए हैं, इनको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करोगे, और फिर किस टारगेट के लिए, किस रिस्क रिवॉर्ड के लिए, किस एक्यूरेसी लेवल के लिए आप उस ट्रेड में रहोगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो एज यूजुअल वीडियो थोड़ा डिटेल्ड रहेगा, थोड़ा लंबा भी रह सकता है, बट आई एम श्योर आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। सो मैक्सिमम लर्निंग के लिए वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, एंड तक देखिए। चलो मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद, कीप वॉचिंग। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। मॉर्निंग स्टार का ये सेकंड वीडियो है। लास्ट सैटरडे को जो वीडियो आया था वो फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मॉर्निंग स्टार एग्जैक्टली होता क्या है, वो पैटर्न बनता कैसे है, वो पैटर्न दिखता कैसे है, और साथ में मॉर्निंग स्टार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी जो उसको एक वैलिड मॉर्निंग स्टार बनाती है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि एक वैलिड के साथ साथ ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल मॉर्निंग स्टार्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सी कोई भी मॉर्निंग स्टार या हर मॉर्निंग स्टार को अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए हर मॉर्निंग स्टार को ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ उन मॉर्निंग स्टार्स को ट्रेड करना है जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिर ये ट्रेडेबल या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले मॉर्निंग स्टार पैटर्न एग्जैक्टली दिखते कैसे है। वेल, 3 कैंडल का पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड होनी चाहिए, थर्ड कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए, और फिर जो सेकंड कैंडल है, जो मिडल कैंडल है, वो कैसी भी हो चलेगा, बस एक कंडीशन है कि वो सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के साथ या फिर थर्ड कैंडल की बॉडी के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, जैसे पूरे पैटर्न की हाइट, हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो, इनमें का डिफरेंस वो 6% से ज़्यादा होना चाहिए। फिर थर्ड जो कैंडल होती है, जो ग्रीन थर्ड कैंडल होती है, उसका अपर विक 0.4% से बड़ा होना चाहिए, लोअर विक 0.3% से बड़ा होना चाहिए। और फिर ये थर्ड कैंडल का क्लोज हमेशा उस दिन भर के ट्रेडिंग रेंज के अपर थर्ड पार्ट में होना चाहिए। सी जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले जाके वो फर्स्ट पार्ट देखो। एक बार वो आपने देख लिया तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, तभी इस वीडियो में से आपको मैक्सिमम लर्निंग मिल सकती है। और मैं उस वीडियो का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ में ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। सो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि एक अच्छा मॉर्निंग स्टार, एक ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल मॉर्निंग स्टार दिखता कैसे है। फिर आज हमको ये देखना है कि वो अच्छा प्रॉफिटेबल मॉर्निंग स्टार चार्ट पे कहाँ बनना चाहिए। तो चलो सबसे पहले पहली लोकेशन देखते हैं। अब फर्स्ट लोकेशन है ईयरली ट्रेडिंग रेंज, साल भर की ट्रेडिंग रेंज, और ये हमने हैमर के बारे में भी देखा था, तो जिन्होंने वो वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं उनको एक फेयर आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो हमको ये करना है कि जिस दिन आपको वो मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है चार्ट पे, वहाँ से एक साल के पीरियड का हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि पूरे साल भर में हाईएस्ट पॉइंट क्या था और लोवेस्ट पॉइंट क्या था। और फिर उस पूरी ट्रेडिंग रेंज को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, और फिर ये 3 पार्ट्स में से अगर मॉर्निंग स्टार मिडल पार्ट में या सबसे नीचे वाले पार्ट में बनता है, यानी मिडल थर्ड या लोवेस्ट थर्ड में अगर बनता है,
तो वो होता है एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न। वो बाकी मॉर्निंग स्टार पैटर्न से, यानी स्पेशली वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स जो अपर थर्ड में बनते हैं, उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उन कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो चलो इसी को अभी चार्ट पे भी समझते हैं। तो लेट्स से इस चार्ट में देखते हैं कहीं पे मॉर्निंग स्टार दिखता है क्या। ओके हाँ, ये देखिए, ये 3 कैंडल का पैटर्न आपको दिख रहा है। ये रेड कैंडल, ये छोटी सी कैंडल, सेकंड कैंडल, और फिर ये ग्रीन कैंडल। ये है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट, क्योंकि ये हमारी सारी कंडीशंस भी मीट कर रहा है। चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, इनमें कहीं पर भी बॉडी में कोई ओवरलैप नहीं है। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल बॉडी में कोई ओवरलैप नहीं है। अगर आप थर्ड कैंडल देखोगे तो उसका क्लोज भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट के आसपास है। इसका मतलब वो अपर थर्ड में क्लोज हो रही है। सो ये सारी कंडीशंस हमारी मीट कर रही है। अभी इसको देखते हैं कि ये साल भर के ट्रेडिंग रेंज में एग्जैक्टली किस पार्ट में बन रही है, अपर पार्ट में, मिडल पार्ट में या लोवेस्ट पार्ट में। अगर वो लोवेस्ट पार्ट में बनती है या मिडल पार्ट में बनती है तो वो यूजुअली एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो चलो क्विकली वो भी देखते हैं। सो ये बनी है कब, मुझे इसको ना मार्क करके भी रखने दो ताकि आपको उसको देखने में आसानी हो। सो ये है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ओके, और इसको मैं चलो येलो कर देता हूँ। ओके, सो ये है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और ये लेट से बना है 10 सितंबर को, 10 सितंबर 2024। तो यहाँ से मैं एक साल की पूरी रेंज दिखूंगा 10 सितंबर 2023 तक, यानी लेट से यहाँ तक, ओके। और अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे पार्ट में हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, और हमारा लोवेस्ट पॉइंट ये है। सो ये होगी मेरी साल भर की ट्रेडिंग रेंज। तो इसको हम मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट। और अगेन ये यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, मैंने एग्जैक्टली बताया है कि डिटेल में बताया है लास्ट वीडियो में हैमर के बारे में, जो सेकंड पार्ट आया था वहाँ पे, कि ये एग्जैक्टली फिबोनाची टूल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप किसी भी ट्रेडिंग रेंज को 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सको। सो मैं वो सेम टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे बताएगी कि 3 पार्ट कौन से हैं। और फिर ये जो हमारा मॉर्निंग स्टार है, देखो ये जो हमारा मॉर्निंग स्टार है ये कहाँ पे बन रहा है, ये मिडल पार्ट में बन रहा है, यानी 3 जो हमने पार्ट्स किए उसके मिडल पार्ट में बन रहा है। और हमको कैसे मॉर्निंग स्टार चाहिए थे, हमको वो मॉर्निंग स्टार चाहिए जो या तो मिडल पार्ट में बने या तो लोवेस्ट पार्ट में बने। सो ये हमारी वो कंडीशन मीट कर रहा है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो मॉर्निंग स्टार मिडल पार्ट में बन रहा है या फिर लोवेस्ट पार्ट में। अगर कोई मॉर्निंग स्टार आपको इस पार्ट में बनता हुआ दिखे, अगर यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो उसको आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, डोंट ट्रेड इट, क्योंकि वो एवरेज से कम अच्छा परफॉर्मेंस देता है, थोड़ा एक्यूरेसी कम मिलती है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी कम मिलता है। आई होप ये क्लियर है। ओके, फिर मॉर्निंग स्टार की एक और सेकंड बेस्ट लोकेशन होती है जहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो वो अच्छा प्रॉफिट देता है, और वो होती है तब जब वो मॉर्निंग स्टार किसी प्रायर सपोर्ट जोन में बनता है, सपोर्ट लेवल पे बनता है, या फिर जिसको आप डिमांड जोन भी कहते हो, क्योंकि ये जोन ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे बाइंग डिमांड होती है, जहाँ पे या तो रिटेल इन्वेस्टर्स या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करने के लिए बैठे होते हैं, रुके होते हैं, राइट। सो जहाँ पे भी आपको दिखता है कि वो मॉर्निंग स्टार किसी प्रायर सपोर्ट जोन में या फिर डिमांड जोन में बन रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार होता है, वो भी आपको कुछ अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो चलो इसको भी चार्ट पे देखते हैं। ओके, सो चलो ये चार्ट में ढूंढते हैं कहीं पे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है क्या। अच्छा, दिस इज़ नॉट अ मॉर्निंग स्टार। ओके, ये देखिए, सी यहाँ पे इफ़ यू लुक हियर, यहाँ पे एक वैलिड मॉर्निंग स्टार है, दिस इज़ अ वैलिड मॉर्निंग स्टार। मुझे इसको भी मार्क करके रख लेने दो, ये है हमारा मॉर्निंग स्टार, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार एग्जैक्टली बना कहाँ पे है, तो अगर आप देखते हो, ये जो मैंने कहा है सपोर्ट लेवल या फिर डिमांड जोन, तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत मेजर सपोर्ट जोन ही हो, वो बहुत इमीडिएट 4-5 दिन पहले अगर कोई सपोर्ट लेवल टेस्ट हुई है और वहाँ पे भी अगर फिर से सपोर्ट लेके आपको एक मॉर्निंग स्टार दिखता है, तो वो भी एक अच्छा पैटर्न है, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे अच्छा वो होता है जब मॉर्निंग स्टार तब बनता है जब वो सपोर्ट लेवल पहली बार टेस्ट हो रही है। अगर कोई सपोर्ट लेवल पहली बार टेस्ट हो रही है और वो चाहे 4 दिन पुरानी सपोर्ट लेवल हो या फिर 4 महीने पुरानी सपोर्ट लेवल हो, अगर वो फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और साथ में अगर वो बहुत नई है, नई मतलब 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले ही बनी है, वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है।
सेकंड थिंग, जैसे हमने हैमर के बारे में भी बात की थी, जैसे आपका डब्ल्यू पैटर्न हो गया, फिर आपका हेड एंड शोल्डर बॉटम हो गया। अगर डब्ल्यू पैटर्न के सेकंड लेग में, लेट मी ड्रॉ इट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखता है, ओके, तो ये उसका फर्स्ट लेग हो गया और ये सेकंड लेग। अगर ये सेकंड लेग में आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है तो ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है, राइट? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, और ये दूसरी बार सेम लेवल पे आके प्राइस रिएक्ट कर रही है। अगर मॉर्निंग स्टार बनाया है मतलब प्राइस ने रिएक्ट किया, राइट? तो यहाँ पे भी अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो वो एक अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। साथ में अगर आप हेड एंड शोल्डर बॉटम की बात करें, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा, ओके, और अगर यहाँ पे सेकंड लेग में यानी ये राइट शोल्डर पे अगर आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है तो वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है यूजुअल एवरेज मॉर्निंग स्टार से कंपेयर करोगे तो। ओके, सो सपोर्ट लेवल कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर सपोर्ट लेवल पे आपको दिखता है कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है, गो अहेड एंड ट्रेड इट, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। सो यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है, राइट? लेट मी मार्क इट। ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, और देखो मॉर्निंग स्टार ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके, मुझे इसको थोड़ा जूम कर लेने दो ताकि आपको और क्लियरली दिखे। देखो मॉर्निंग स्टार ने एग्जैक्टली इस सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। सो ये भी एक अच्छा ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो आप ट्रेड कर सकते हो, आपको अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। और फिर थर्ड लोकेशन होती है अगेन 50 सिंपल मूविंग एवरेज वाली लाइन। आप चार्ट पे एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करो और ये देखो कि वो मॉर्निंग स्टार उस सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर बन रहा है या नीचे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मुझे एक बार रीसेट कर लेने दो, कहाँ गया, ओके। सो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज। आई होप आप सबको पता ही है कि इसको कैसे प्लॉट करना है। जिनको नहीं पता, अगेन हैमर का सेकंड पार्ट देखिए, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू विल नो कि कैसे प्लॉट करना है। ये ब्लू कलर की लाइन के अगर ऊपर बनता है, अगर कोई मॉर्निंग स्टार ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बनता है तो उसको यूजुअली अवॉइड करो, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इस लाइन के अगर नीचे मॉर्निंग स्टार बनता है तो वो ऊपर वाले मॉर्निंग स्टार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उनको ट्रेड करना चाहिए। और इसके पीछे अच्छा खासा रीज़न भी है। देखो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अगर वो रिट्रेस करती है, और रिट्रेसमेंट के बारे में भी हम इसी वीडियो में थोड़ी बात करेंगे ही, तो वो रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको रिवर्सल का साइन मिलता है यानी मॉर्निंग स्टार मिलता है, तो उस रिवर्सल के बाद होता ये है कि जो प्राइमरी अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू होता है, और फिर मॉर्निंग स्टार के बाद आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूव मिल जाता है। सो हमेशा मॉर्निंग स्टार्स, वो मॉर्निंग स्टार्स प्रीफर करो जो 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बने हो, ना कि ऊपर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक तो सिंपल था, राइट? हैमर के बारे में भी हमने सेम चीज़ें डिस्कस की थी, सो ये थोड़ा इजी था समझने में। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ गो हैड एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम सब लोगों के लिए, ताकि हम ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो, रिसर्च्ड वीडियो आपके लिए लेके आ सके। और सेकंड थिंग, अब तक तो हमने जो डिस्कस किया वो हम ऑलरेडी हैमर में देख चुके थे। इसके बाद और दो अच्छी लोकेशंस होती है जहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो वो अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और वो दो लोकेशंस है, एक ट्रेंड लाइन और सेकंड इस बार हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी, और वो भी उसके एक्चुअल फॉर्मेट में। सो वो दोनों चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। सो अगेन ये भी सिंपल है, सपोर्ट लेवल के बारे में जो हमने बात की एग्जैक्टली वैसे ही है। बस यहाँ पे ऐसा है कि हम कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन पे मॉर्निंग स्टार का वेट नहीं कर रहे या मॉर्निंग स्टार को नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, तो मॉर्निंग स्टार की जो लास्ट मिडल कैंडल है, क्या वो मिडल कैंडल किसी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे बनी है? इसका मतलब उसका लोवेस्ट पॉइंट या फिर बॉडी का ओपन या क्लोज या फिर हाईएस्ट पॉइंट उस मिडल कैंडल का, इनमें से कुछ भी अगर उस ट्रेंड लाइन को टच करता है, किसी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को, और वहाँ से आपको फिर एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है, तो वैसे मॉर्निंग स्टार्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल, वो तो या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर वो टिल्टेड हो सकती है, स्लोपिंग हो सकती है, जिनको हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं, राइट? सो ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। तो जैसे मॉर्निंग स्टार अगर किसी नॉर्मल सपोर्ट लेवल पे बनता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, एग्जैक्टली सेम वे अगर मॉर्निंग स्टार किसी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे बनता है तो भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, ये पता करने के लिए आपको कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि एक एक्चुअल वैलिड
करेक्ट ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ करना है, उसको कैसे प्लॉट करना है, किसी करेक्ट ट्रेंड लाइन की, वैलिड ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उसके लिए भी मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना के रखी है जहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है और उसको कैसे प्लॉट करना चाहिए, इवन उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो 4 बहुत अच्छे काम करने वाले ट्रेंड लाइन सेटअप्स मैंने उस सीरीज़ में ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप ओवरऑल मार्केट के बारे में देखोगे तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद निफ्टी या फिर ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही, इंडियन मार्केट अभी एक अच्छे खासे रिवर्सल की कगार पे है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमको मिल रहा है, और अगर ये बाउंस बैक सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है यहाँ से आपको एक नया बहुत बड़ा बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड मिले। और ऐसे मार्केट सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में वो ट्रेंड लाइन के सेटअप्स ना बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट एक बार ना वो ट्रेंड लाइन की पूरी सीरीज भी ज़रूर देख लो, इट विल हेल्प। तो चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो चलो चार्ट में देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट कैसे टेस्ट करना है, कैसे देखना है कि कोई मॉर्निंग स्टार किसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। सो ओके, इस चार्ट में देखिए ये पर्टिकुलर जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल्स, ये तीनों कैंडल मिला के क्या बन रहा है, एक मॉर्निंग स्टार, राइट। इसको मुझे लेट मी मार्क दिस एज वेल, ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार, राइट। और अब हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉर्निंग स्टार क्या ये किसी ट्रेंड लाइन पे बन रहा है या नहीं। ओके, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ट्रेंड लाइंस प्लॉट करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो चलो ट्रेंड लाइंस प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी ट्रेंड लाइंस बन रही है। एक ये ट्रेंड लाइन है, ओके। फिर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ तो मुझे ये एक सेकंड ट्रेंड लाइन मिलती है। फिर अगर मुझे एक और ट्रेंड लाइन बनानी है तो मैं यहाँ से मार्क कर सकता हूँ, ये मुझे एक और ट्रेंड लाइन मिल गई। ओके, सो ऐसे आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बना सकते हो, और इनमें से कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड है ये पता करने के भी बहुत कुछ बहुत ईजी तरीके हैं जो मैंने उस ट्रेंड लाइन की सीरीज़ में डिस्कस किए हैं, एक बार वो देख लेना, ठीक है। और अब अगर मैं देखता हूँ, सो फॉर एग्जांपल ये हमारा पैटर्न, राइट। तो अगर आप देखोगे ये तीनों की तीनों ट्रेंड लाइंस, अब चाहे इसमें से कोई एक तो वैलिड होगी ही होगी, राइट। तो ये तीनों की तीनों ट्रेंड लाइंस अगर आप देखोगे तो ये जो मिडल कैंडल है ये बराबर उन तीनों ट्रेंड लाइंस पे जाके सपोर्ट लेके फिर से टर्न हो रही है ऊपर की साइड। इसी को कहते हैं मॉर्निंग स्टार ने किसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना। सो ऐसा अगर कोई मॉर्निंग स्टार ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखता है तो ये मॉर्निंग स्टार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप इसी चार्ट में देख लो, अगर आप देखोगे इस मॉर्निंग स्टार के बाद का अप मूव देखो, यहाँ पे कहीं पे तो आपकी एंट्री अगर होती है तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट कितना 12.5% तक का अप मूव मिला है। और इसके बाद ये तो मतलब ये आपको शायद पता ही होगा, ये 4 जून और 5 जून वाली कैंडल है, इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद की कैंडल्स। तो उनको अगर आप इग्नोर करोगे और उसके बाद का ये पूरा का पूरा अप मूव देखोगे, सो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको देखो कितना, दिस इज 33-34%। सो इतना बड़ा अप मूव मिला है, और ये आप इजीली कैच कर सकते थे अगर आप मॉर्निंग स्टार्स के बारे में ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जान लेते पहले से, और साथ में अगर आप रुक पाते इस पर्टिकुलर ट्रेड में इतने सारे दिन। सो ये ट्रेड कितने दिन चला, ये चला 132 डेज, 87 बार्स। इसका मतलब ऑलमोस्ट कितना 4-4.5 महीने तक। लेकिन अगर 4.5 महीने में किसी एक ट्रेड में रह के आपको डायरेक्टली 40% तक का रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ ह्यूज। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, राइट। एक बार आपने एंट्री ले ली, फिर आपको बस वेट करना है तब तक जब तक आपको डर नहीं लगता क्योंकि ये प्रॉफिट चला ना जाए, दैट इज़ इट। सो हमने 4 लोकेशंस देखी। एक, मॉर्निंग स्टार 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए। दूसरा, ईयरली एनुअल ट्रेडिंग रेंज के मिडल पार्ट में या लोअर पार्ट में बनना चाहिए। तीसरा, वो किसी सपोर्ट लेवल पे या डिमांड जोन में बनना चाहिए। और चौथा, वो किसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर वो मॉर्निंग स्टार का पूरा पैटर्न बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी लोकेशन है मॉर्निंग स्टार की, और उसको गेज करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको फिबोनाची टूल यूज़ करते आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची क्या होता है और फिर उसको यूज़ कैसे करता है। खैर क्या होता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी ये बता दूंगा कि उसको यूज़ कैसे करता है। तो चलो कोई एक और चार्ट देखते हैं, वहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखते हैं, और फिर देखते हैं कि फिबोनाची यूज़ करके कैसे पता करें कि वो अच्छी लोकेशन पे बना है या नहीं बना है। ओके, तो चलो इस चार्ट में देखते हैं। यस, ये देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, राइट। दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार, इसको भी मार्क कर लेते हैं।
और फिर हमको देखना है कि ये मॉर्निंग स्टार फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करके फिबोनाची के किस लेवल के बीच में बनता है, राइट। सो अगर आपको फिबोनाची के बारे में पता है तो आपको ये पता होगा कि उसकी अलग अलग लेवल्स होती है। 50% होता है, 62% होता है, 38% होता है, वो बहुत सारी अलग अलग लेवल्स होती है। सो हमको क्या करना है, हमको फिबोनाची टूल यूज़ करना है और ये मार्क करना है कि ये जो पर्टिकुलर मॉर्निंग स्टार बना है इसके पहले का जो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ था। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजीली सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। तो अगर पहली बार में समझ में ना आए तो एक दो बार फिर से ये रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो हम वैसे मॉर्निंग स्टार्स ढूंढते हैं जो किसी डाउन साइड जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, डाउन ट्रेंड, उसके एंड में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। इसका ये भी मतलब है कि कहीं से तो वो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ होगा और उस डाउन ट्रेंड के पहले कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा। सो हमको ये देखना है कि ये डाउन ट्रेंड के पहले वाला जो अप ट्रेंड है, उस अप ट्रेंड का स्टार्ट कहाँ से हुआ था। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस चार्ट में देखोगे, ये हमारा मॉर्निंग स्टार है, राइट। ये मॉर्निंग स्टार के पहले ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ योर डाउन ट्रेंड, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के पहले आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा अप ट्रेंड है, ये हमको पता करना है। हमको ये पता करना है कि इस अप ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से ये कहाँ से शुरू हुआ था और फिर ये अप ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड कहाँ पे हुआ। तो ये अप ट्रेंड यहाँ पे एंड हुआ, राइट। सो मैं आराम से ये कह सकता हूँ कि ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हुआ था, राइट। और उसके बाद ये छोटा सा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, जो डाउन ट्रेंड भी नहीं है वो, वैसे देखो तो इस अप ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट है, राइट। सो हमको ये देखना है कि ये रिट्रेसमेंट कितना डीप गया था, ये जो अप ट्रेंड है इस अप ट्रेंड का कितना परसेंट इस डाउन ट्रेंड ने रिट्रेस किया था, और वो हमको बताता है बहुत इजीली फिबोनाची टूल। तो चलो फिबोनाची टूल देखते हैं। सो इसमें ये फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल आपको अगेन हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। चलो इसको यूज़ करते हैं और इसको हमेशा नीचे से शुरू करो, अप ट्रेंड के स्टार्ट से, और इसको लेके जाओ अप ट्रेंड के एंड तक। सो ये हमारा एंड था, तो मैं इसको बस थोड़ा सा आगे तक खींच लेता हूँ, यहाँ तक, राइट। और ये मेरा वो 1/3 वाला टेम्पलेट है, मुझे इसको डिफ़ॉल्ट में चेंज कर लेने दो, अप्लाई डिफ़ॉल्ट। सो आपको इतनी सारी लेवल्स मिल जाएगी और हमको इन सारी लेवल्स का काम नहीं है। सो आप सेटिंग में जा सकते हो और सेटिंग में से ये 1 के बाद की जितनी भी लेवल्स है ना, इन सबको निकाल दो, इनका फ़िलहाल तो हमको कुछ काम नहीं है। सो सारी लेवल्स निकाल दी, ओके। तो आपको इतनी सारी लेवल्स मिलती है। अब इन लेवल्स में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमको चाहिए सिर्फ 2 लेवल्स, और वो होती है ये जो आपको 0.382 और फिर 618, ये जो 2 लेवल्स है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्या करूँगा, फिर से सेटिंग में जाऊँगा और मैं ये 2 छोड़ के 612 और 382, ये 2 छोड़ के बाकी सारे लेवल्स निकाल दूंगा। ओके, सो अभी हमारे पास फिबोनाची में कितनी लेवल्स बची है, 0.382 यानी 38% रिट्रेसमेंट और 0.618 यानी करीब करीब 62% रिट्रेसमेंट। सो ये जो मॉर्निंग स्टार होता है, अब हमको ये चाहिए कि ये मॉर्निंग स्टार हमेशा कहाँ बने। ये मॉर्निंग स्टार हमेशा इन 2 लाइंस के बीच में बनना चाहिए। इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड के बाद का डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट 0.38 यानी 38% से ज़्यादा लेकिन 62% से कम, इसके बीच में 38 से 62% के बीच तक अगर रिट्रेस हुआ और वहाँ पे अगर आपको कोई मॉर्निंग स्टार दिखता है तो वो एक अच्छा मॉर्निंग स्टार है, उसको पक्का ट्रेड करो, वो आपको अच्छी एक्यूरेसी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। ओके, सो फिबोनाची टूल यूज़ करो और रिट्रेसमेंट में ये देखो कि कितना रिट्रेस हुआ है। 38% से ज़्यादा रिट्रेस होना चाहिए, 38% से ज़्यादा रिट्रेस होना चाहिए, 62% से कम रिट्रेस होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं था। इन केस आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, वो वाला पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया या थोड़ा कन्फ्यूजन है, और वो आई एम वेरी श्योर कि क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी देखो, हमको ये पता है कि अच्छे मॉर्निंग स्टार्स दिखते कैसे हैं, बनते कहाँ पे है, हमको लोकेशंस भी पता है, हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पता है।
लेकिन अब फिर से बात वही आ गई कि उनको ढूंढना कैसे है, राइट। तो जैसे हमने हैमर के लिए एक स्कैनर देखा था, तो एग्जैक्टली सेम वे में मैंने मॉर्निंग स्टार के लिए भी एक सिंपल सा स्कैनर बना के रखा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो ये देखो, ये पर्टिकुलर लिंक अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर बस एक मैसेज कर दो कि आपको जैसे हैमर के लिए किया था मॉर्निंग स्टार चेकलिस्ट या फिर मॉर्निंग स्टार स्क्रीनर, इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ मैसेज कर दो और आपको वो स्क्रीनर की लिंक एज वेल एज चेकलिस्ट का लिंक दोनों मिल जाएगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। मॉर्निंग स्टार डेली स्कैनर, ओके, रन स्कैन। तो देखो आज सिर्फ 6 ही स्टॉक्स है और इनमें से मैं इनमें से ऑलरेडी जा चुका हूँ, इनको देख चुका हूँ। इनमें से ट्रेडेबल तो मुझे कुछ दिखा नहीं। सो आज एज सच कोई ट्रेडेबल मॉर्निंग स्टार नहीं बने हैं, लेकिन कल बहुत बने थे। वैसे ही अगर हो सकता है जब आप इसको यूज़ करोगे तब फिर से आपको कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। अगेन देखने के लिए हमको सिर्फ इस पर होवर करना है और ये जो लास्ट की येलो लाइन आपको दिख रही है इस चार्ट पे, जो लास्ट येलो लाइन दिख रही है वो है उस मॉर्निंग स्टार की थर्ड कैंडल। ओके, तो वो कैंडल प्लस उसके पहले की 2 कैंडल्स, ये सब मिला के बनता है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो मुझे रेड कैंडल इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, सो आई जस्ट इग्नोर इट। फिर पीसी ज्वेलर्स, अच्छा इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुई थी तो इसको भी इग्नोर करते हैं। हाँ ये देखो, ये एक अच्छा मॉर्निंग स्टार लग रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड के नीचे बना हुआ है, अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल है, अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ओवरलैप भी नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी कर रहा है, मीट कर रहा है कंडीशंस। सो इसको जाके फिर मैं डिटेल में मेरे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में चार्ट्स खोल के स्टडी कर सकता हूँ कि मुझे इसको ट्रेड करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगेन जैसे हमने हैमर के लिए देखा था वैसे उसके लिए भी हम एक चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से वो चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। तो ये है वो चेकलिस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग स्टार्स को वैलिडेट करने के लिए। अगेन इसमें जितनी भी कंडीशंस हमने डिस्कस की है इन दोनों वीडियोस को मिला के उन सारी कंडीशंस को ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है और साथ में आपको ये भी बताया गया है कि कौन सी कंडीशंस मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है। और ऑप्शनल में भी अब जैसे 6 ऑप्शनल कंडीशंस अगर है तो उनमें से एटलीस्ट 4 अगर मीट हो गई तो आप जाके उसको ट्रेड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर कंडीशन मीट हो, राइट। 6 के 6 या 10 के 10 कंडीशंस मीट नहीं होगी। सो कुछ लीवे भी देना पड़ेगा ताकि आप ऐसा ना हो कि आप सारे मॉर्निंग स्टार्स ढूंढ तो लो लेकिन ट्रेड कुछ भी नहीं कर पाओ। सो वो सारी चीज़ें को ध्यान में रख के ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको ये भी मिल जाएगा। जस्ट उस नंबर पे एक मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो कि यू नीड मॉर्निंग स्टार चेकलिस्ट और टीम उसको आपको भेज देगी। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, हैमर का हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, सो आपको पता ही है कि कैसे यूज़ करना है। हर कंडीशन को पढ़ो और फिर जो भी मॉर्निंग स्टार आपको ट्रेड करना है वहाँ पे जाके देखो कि ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मीट हो रही है तो यहाँ पे येस करो, अगर मीट नहीं हो रही है तो यहाँ पे नो करो। और जैसे जैसे आप ये पूरी भरते जाओगे, जैसे ये पूरी फिल हो जाएगी तो आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा कि ये ट्रेडेबल है या नहीं है। अगर ये अगर ये स्क्रीनर, अगर ये चेकलिस्ट कहती है कि उसको अवॉइड करो तो आई वुड सजेस्ट कि उसको सही में ट्रेड मत करो, इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर ये चेकलिस्ट कहती है कि उसको ट्रेड करो, गो अहेड एंड ट्रेड इट। और साथ में ट्रेड कैसे लेना है, मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। वो सारी चीज़ें फॉलो करो, यू वुड बी गुड। सो चलो अब फाइनली बात करते हैं कि मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कैसे करना है। सी, इसमें हम कुछ सिंपल सी बातों के बारे में बात करेंगे और कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। तो मैंने जितने मॉर्निंग स्टार अब तक बैक टेस्ट किए हैं या फिर जितने मैंने खुद ट्रेड किए हैं उन सारे ट्रेड्स में से और बैक टेस्टिंग में से जितनी भी लर्निंग्स मुझे मिली है मैं वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखो क्योंकि मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई करना ईजी है, मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करना और उसमें भी ट्रेड में एंट्री लेना ईजी है, मॉर्निंग स्टार के ट्रेड को मैनेज करना वहाँ पे आता है एक्चुअल स्किल्स। तो चलो बात करते हैं एंट्री एग्जिट और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में, स्टॉप लॉसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में। तो वो तो बहुत सिंपल है। अब 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, उसमें से जो हाईएस्ट पॉइंट हो, जो भी उस पूरे पैटर्न का हाईएस्ट हाई हो, उसके अगेन 0.5% ऊपर वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बात पे कि क्या हमको डे क्लोज होने का वेट करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है या फिर कुछ और देखना है। तो अगेन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रखना है। जैसे ही आपको मॉर्निंग स्टार मिलता है, जैसे आज अगर 3:30 बजे के बाद आप वो स्क्रीनर यूज़ करके स्कैन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मॉर्निंग स्टार कहाँ कहाँ पे बने हैं, आप पूरा एनालिसिस आज ही कर लोगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको ट्रेडेबल पैटर्न्स मिलते हैं उसके हाईएस्ट हाई के ऊपर 0.5%,
0.5% ऊपर एक लेवल मार्क करके रखनी है, और जैसे ही प्राइस उस लेवल को टच करती है, दैट इज़ वेयर यू हैव टू एंटर। वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट्स कैंडल नहीं, 15 मिनट्स कैंडल नहीं, क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उस लेवल को प्राइस टच करे, आप बाय कर सकते हो, आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। सो ये हो गया एंट्री के बारे में। अब एंट्री लेते ही सेकंड पॉइंट आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना दो टाइप के स्टॉप लॉसेस है। दो टाइप के कैसे? अब देखो, मॉर्निंग स्टार ऑलरेडी ना एक बहुत बड़ा पैटर्न है, राइट? मिनिमम हाइट हमको 6% के ऊपर चाहिए। सो इतना बड़ा पैटर्न, और उसमें भी अगर आप 1:2 या 1:3 टारगेट करोगे, इसका मतलब आप कैंडल स्टिक पैटर्न के भरोसे पे 12%, 15%, 18% का मूव टारगेट कर रहे हो एट द मिनिमम, राइट? और अगर वो पैटर्न बहुत बड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल 10% से बड़ा अगर वो पैटर्न है और आपको 1:2 चाहिए, तो आपको उस स्टॉक का 20% अपमूव का वेट करना पड़ेगा एग्जिट के लिए। इसीलिए स्टॉप लॉस के भी दो लेवल्स है। अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है, नॉर्मल मॉर्निंग स्टार है जो 6% से 10% तक है, तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आइडियली आपने स्टॉप लॉस रखना चाहिए उस पैटर्न के लोवेस्ट लो के 0.5% नीचे। ओके, सो अगर 10% से कम हाइट है, 6% के कम, सो उनको तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर 6 to 10% उस पूरे पैटर्न की हाइट है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है लोवेस्ट लो के 0.5% नीचे। और अगर उस पूरे पैटर्न की हाइट 10% से ज़्यादा है, अगर वो 10% से बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपको स्क्रीन जो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, अब ये पर्टिकुलर पैटर्न, ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, राइट? लेकिन अगर इसकी हाइट में काउंट करूंगा, मेजर करूंगा, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट लो, ये कितना है? दिस इज 19%। ओके, ऑलमोस्ट 20%। तो देखो, पैटर्न इटसेल्फ, वो पैटर्न ही 20% बड़ा है, राइट? और अगर इस पे मुझे मिनिमम 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करना है, तो मुझे टारगेट चाहिए यहाँ से 40% ऊपर। ओके, मतलब इतना भी नहीं, इससे भी और ऊपर, राइट? तो 40% मूव आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो इन कंडीशंस में क्या करना चाहिए? जब भी आपको 10% से बड़ा मॉर्निंग स्टार दिखता है, तो लो के नीचे स्टॉप लॉस रखने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक वेट थोड़ी करेंगे ये पता करने के लिए कि प्राइस ऊपर जा रही है या नहीं। इस पूरे पैटर्न का ना मिड पॉइंट आप देख लो, हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो, और इस मिड पॉइंट की ये जो लाइन दिख रही है ना, ये सेंटर लाइन, ये पूरे पैटर्न की सेंटर लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन। सो इस लाइन के 0.5% नीचे, मतलब यहाँ से अगर मैं 0.5% कैलकुलेट करूँगा, तो लेट से यहाँ पे, तो इस लाइन को मैं थोड़ा और नीचे लेके आऊँगा, और यहाँ कहीं पे तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैंने जानबूझ के ये चार्ट यूज़ किया है ताकि आप देखो कि ये कितना ब्यूटीफुली काम करता है। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री ले लेते, राइट? आपकी एंट्री कहीं पे यहाँ पे होती, चलो एंट्री भी मार्क कर लेते हैं। ये हाईएस्ट हाई है, इसके 0.5% ऊपर, मतलब इस दिन पे आपको एंट्री मिलती, और आपका स्टॉप लॉस रहता इस वाइट लाइन पे। और उसके बाद अगर आप देखोगे, तो देखो प्राइस ना यहाँ से आपको एंट्री तो दे दी, लेकिन उसके बाद में और रिट्रेस होना शुरू हुई, और ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस के बहुत पास आई, लेकिन उसने वो मिड पॉइंट ब्रीच नहीं किया। अगर मिड पॉइंट ब्रीच करता ना, तो ये फिर ये अपमूव भी नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती कि ये जो पहले वाला डाउन ट्रेंड है ना, इसको कंटिन्यू करे। क्योंकि 50% से ज़्यादा रिट्रेस अगर करता है, वो भी इतना स्ट्रांगली, तो यूजुअली वो पर्टिकुलर मूव कंटिन्यू होता है, वो पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसीलिए 50% से थोड़ा नीचे भी अगर आपने स्टॉप लॉस रखा, तो दैट इज़ द गुड स्टॉप लॉस टू हैव, और वो आपको, अगर वो अप ट्रेंड शुरू हुआ, तो वो आपको उस ट्रेंड में रखे रहेगा, आपको बाहर नहीं निकालेगा। सो ये क्लियर है, दो स्टॉप लॉसेस। अगर पैटर्न की हाइट 6% से 10% तक है, तो लोवेस्ट लो के 0.5% नीचे, और अगर पैटर्न की हाइट 10% से ज़्यादा है, तो उसके मिड पॉइंट के 0.5% नीचे। ऐसे दो अलग अलग स्टॉप लॉस आप रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन पैटर्न की हाइट कितनी है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, जिस दिन आप एंट्री लोगे बेस्ड ऑन मॉर्निंग स्टार्स, राइट? मॉर्निंग स्टार पैटर्न के भरोसे पे जिस दिन आप ट्रेड करोगे, जिस दिन आप एंट्री लोगे, उस दिन हम एंट्री के लिए कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे, राइट? हम जैसे ही वो 0.5% लेवल पे प्राइस पहुंचती है, हम एंट्री ले लेंगे। साथ में आपको ध्यान ये भी रखना है कि उसी पर्टिकुलर दिन अगर प्राइस रिवर्स होके वापस नीचे आ रही है, 0.5% से नीचे आ रही है, और कहीं पर भी पैटर्न के बीच में क्लोज हो रही है, तो इमीडिएटली एग्जिट कर लो, वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मॉर्निंग स्टार को अपर ब्रेकआउट मिल गया और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन हो गया ना, तो आपको अच्छा खासा अप मूव मिल ही जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट के दिन ही, इमीडिएटली एंट्री के दिन अगर वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ द टाइम उसके बाद प्राइस ऊपर जाती ही नहीं है, उसके बाद प्राइस नीचे जाना कंटिन्यू करती है। तो अगर जिस दिन आपको ब्रेकआउट मिलता है, जिस दिन आपको एंट्री मिलती है, उसी दिन एंट्री के बाद आप नियर अबाउट 3:15 बजे 3:15 3:20 के आसपास फिर से उसको चेक करो। और अगर आपको दिखता है कि आपके एंट्री प्राइस के नीचे आ गई है प्राइस और पैटर्न के बीच में, मतलब हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो के बीच में कहीं पे आके क्लोज करने वाली है, तो स्टॉप लॉस का वेट करने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन एग्जिट कर लो। उससे क्या होगा, एक तो आपको पूरा का पूरा जो आपका स्टॉप लॉस है उतना लॉस देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम प्राइस मूव होगी और आपके स्टॉप लॉस को जाके हीट करेगी ही करेगी। सो उससे अच्छा है उसी दिन जितना भी थोड़ा बहुत लॉस मिल रहा है, मे बी 0.1 आवर, 0.2 आवर, 0.3 आवर, इतना ही मिलेगा यूजुअली, उतना लॉस लो और निकल जाओ। फिर आपको पूरा का पूरा 1 आवर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, आपको पूरा का पूरा आपका आर मल्टीपल रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका एक छोटा सा पार्ट दे के भी उन खराब ट्रेड में से बाहर निकल सकते हो। सो ये भी ध्यान में रखना। और ऐसे ट्रेड्स में वापस री एंट्री तो आप कभी भी कर ही सकते हो, राइट। अगर आपने लेट से 0.2 आर दिया, आर मल्टीपल के टर्म्स में ही बात करेंगे, राइट। अगर आपने 0.2 आर दे के लॉस लेके आप एग्जिट भी कर गए और उसके बाद 2 दिन के बाद अगर आपको फिर से उसी मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट मिलता है, तो आप एक और बार सेम ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमको एक ट्रेड पे कितना रिस्क करना था, 1 आवर, और हमने तो सिर्फ 0.2 आवर ही रिस्क किया है। तो अभी भी आपके पास 0.8 आवर है ही जो आप सेम ट्रेड में यूज़ कर सकते हो। तो री एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस तक वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमीडिएटली अगर उसी दिन प्राइस नीचे आती है, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, उस ट्रेड में से बाहर निकल आओ और खुद के लॉसेस थोड़े और कम कर लो। और फिर ट्रेड मैनेज करने की एक और बहुत अच्छी ट्रिक, और ये तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ जब भी मैं मॉर्निंग स्टार जैसे किसी पैटर्न को ट्रेड करता हूँ। सी, इनिशियली जब भी हम एंट्री लेते हैं हमारे पास एक टारगेट रहता है, हम बात करेंगे कि टारगेट क्या रखना है, डोंट वरी अबाउट इट, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में एक टारगेट तो रहता ही रहता है, राइट। एक स्टॉप लॉस भी होता है। लेकिन जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल जितना भी आपने स्टॉप लॉस रखा है, 1 आवर का स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही आपको आपके फेवरेबल डायरेक्शन में यानी ऊपर के साइड पे +1 आवर का प्रॉफिट होता है ना, इमीडिएटली आपने एक काम करना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट पे लेके आना चाहिए। ये मॉर्निंग स्टार के बारे में तो करना ही करना है, क्योंकि देखो मॉर्निंग स्टार के बाद जो मूव्स आपको मिलेंगे ना, वो कभी कभी बहुत सीवियर मूव्स होते हैं, बहुत ड्रास्टिक मूव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो मूव्स होते हैं। हो सकता है 3-4 दिन में वो 5-6% 7% ऊपर चला जाए और फिर एक ही दिन में पूरा का पूरा रिट्रेस कर ले, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वो अलग ही बात है। तो करना क्या है, अगर आपको प्रॉफिट दिखता है 1 आवर का, जैसे ही आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, एग्जिट नहीं करना है, सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आना है। और जैसे ही आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ जाओगे, उसके बाद उस ट्रेड में क्या होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में बाहर आओगे, या तो प्रॉफिट लेके बाहर आओगे। दैट इज़ द बेस्ट ट्रेड्स टू बी इन। जैसे ही 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, कॉस्ट पे लेके आओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आती है बात कि टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कहाँ पे करना है। तो वहाँ पे अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रॉफिट्स चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए कंफर्टेबल है। ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आप 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, अगेन बहुत कम है आई नो, लेकिन सिर्फ 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो आपको ऑलमोस्ट 75 से 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। और इस रिस्क रिवॉर्ड 1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ 75-80% की एक्यूरेसी इज़ ह्यूज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद के ही दिन हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट 0.5 या 1:1 का मूव तो बहुत बार सेम डे ही मिल जाता है। ओके, सो अगर आपको 1:1.5 टारगेट, कम से कम 1:1.5 तो टारगेट करना ही है। अगर 1:1.5 टारगेट करना है तो आपको नियर अबाउट 75-80% की एक्यूरेसी मिलेगी। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी काम करता है, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, 60-65% तक की ही मिलती है। और अगर आपको यूजुअल जैसे जैसे हम हमेशा बात करते हैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, सो यहाँ पे भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पैटर्न इटसेल्फ बहुत बड़ा है।
जैसे हमने बात की, अगर 10% पैटर्न की ही हाइट है तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब आपको 30% तक का वेट करना पड़ेगा, राइट। और किसी स्टॉक को 30% अपमूव देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी आपको मिलेगी। हो सकता है प्राइस 10% 12% 13% ऊपर मूव हो, उसके बाद 6-7% रिट्रेस हो, उसके बाद फिर से 15% ऊपर मूव हो। तो बहुत बार स्पेशली नए ट्रेडर्स के साथ ये होता है कि इतना बड़ा जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो रह नहीं पाते। ओके, वो ट्रेड में कंटिन्यू कर नहीं पाते। बहुत बार वो जो पैनिक सिचुएशन होती है या फिर वो डर होता है वो बीच में आ जाता है और आप फिर प्री मैच्योरली एग्जिट कर लेते हो। सो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा कम टारगेट थोड़ा कम टारगेट रखो, थोड़े छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड में एंटर करो, वो भी आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा ही देगा। ऑलमोस्ट 70% 80% जो मैंने मॉर्निंग स्टार्स देखे हैं वो आपको मिनिमम 1:1 तो देते ही देते हैं। इतना अच्छा 1:1 पे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन हमारे ट्रेड का कॉस्ट वॉस्ट वो सारी चीज़ें निकालने के लिए 1:1.5 इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू शुड टारगेट। अगर आपको वेट करना है 1:3 का, आप वेट कर सकते हो, बट फिर वेट करते रहो। ऐसे नहीं कि कभी 1:2 पे निकल गए, कभी 1:1 पे निकल गए। 1:3 का वेट करना है, पूरा 1:3 का वेट करो, वहाँ पे भी आपको 40-45% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी और उसमें भी पैसे मिल ही जाएंगे। सो 1:3 के साथ अगर 40-45% एक्यूरेसी है, दैट इज ऑल्सो गुड, नॉट अ बैड थिंग। ओके, वाओ। सो मॉर्निंग स्टार्स के बारे में आपको ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, या एटलीस्ट मुझे जितनी चीज़ें पता है उतनी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी पिछले 2 वीडियोस में। आई होप इसमें आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, नॉर्मल वीडियो से थोड़ा अलग लगा। अच्छा लगा, अगेन गो अहेड, हिट दैट लाइक बटन, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। This is Sachin Naik from Intleri Academy, signing off.